अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपकी होस्ट ज़ोया काजी और आप देख रहे हैं अल सौदिया तिबी फाउंडेशन के प्लेटफॉर्म से मुझे। नाज़रीन, जैसा कि आप जानते हैं कि बांझपन एक बहुत बड़ा मसला है। आजकल जो बेऔलादी और मुआशरती रद्द-ए-अमल है ये मिक्सअप है, क्योंकि औलाद ना होना मोस्टली 95% जो है ना वो लेडीज़ को इल्ज़ाम दिया जाता है कि शायद वो बांझ है। मर्द देखने में अगर सेहतमंद है, हट्टा कट्टा है, तो उसको कहते हैं जी इसमें तो कोई खामी खराबी है ही नहीं। इसलिए हम क्यों अपना ट्रीटमेंट करवाएं, हम क्यों अपने टेस्ट करवाएं, क्यों अपना इलाज करवाएं, औरत को करवाने चाहिए। तो इस नाकामी को छुपाने के लिए कि उनमें भी कोई मसला हो सकता है, वो सारा इल्ज़ाम औरत पर डाल देते हैं। होना ये चाहिए कि आप कम अज़ कम दोनों मियाँ बीवी अपने टेस्ट करवाएं। उसके बाद अगर किसी में भी प्रॉब्लम आती है तो उसको फ़ौरन मुआलिज के पास जाना चाहिए, अपना ट्रीटमेंट स्टार्ट करवाना चाहिए, ताकि जो मसला है वो जड़ से पकड़ा जाए। ये नहीं होना चाहिए कि औरत में मसला है तो औरत ही टेस्ट करवाए, मर्द में नहीं मसला हो सकता तो मर्द को टेस्ट करवाने की ज़रूरत नहीं है। जब आप देखते हैं कि शादी के 6 महीने साल बाद तक आपका मतलब प्रेगनेंसी औरत नहीं कंसीव कर पा रही है, तो आप दोनों को चाहिए कि आप फ़ौरन अपने टेस्ट करवाएं, और अगर दोनों में से किसी एक में भी ख़राबी आती है तो वो जाके मुआलिज से अपना ट्रीटमेंट करवाएं। जबकि मुआशरा हमारा जो आजकल का है वो इस चीज़ को एक्सेप्ट नहीं कर पाता है कि मर्द में भी कोई प्रॉब्लम हो सकती है। ये सारा इल्ज़ाम जो औरत पे डाल दिया जाता है। अगर लड़कियां पैदा हो गई हैं तो भी औरत पे इल्ज़ाम दे दिया जाता है। अगर औलाद नहीं हो रही तो औलाद ना होने का इल्ज़ाम भी औरत के सर पर दे दिया जाता है, जबकि ऐसा नहीं होना चाहिए। क्योंकि इससे फ्रस्ट्रेटेड होकर फ्रस्ट्रेशन में औरत जो है वो गलत राह पे चल निकलती है। मोस्टली ख़वातीन उसको मशवरे देती हैं, जी फ़लाँ जगह पर एक पीर है, उसके की हुई दुआ जो है वो कभी भी रद्द नहीं जाती, आप उसके पास चलो हमारे साथ। जब वो ये नाम नहाद पीरों के पास जाती हैं दुआ करवाने के लिए, तो पीर जो है वो उनकी सारी सिचुएशन को भांप लेते हैं, और भांपने के बाद एक तो उनसे पैसे बहुत ज़्यादा हथिया लेते हैं, दूसरा उनको उनकी सास के ख़िलाफ़ उनके कान भरते हैं कि जी वो आपके शोहर की दूसरी शादी करना चाहती हैं, इसलिए आपको आपके जो मर्द के स्पर्म्स हैं वो वीक हैं, उसकी वजह से जो है ना औलाद नहीं हो रही। तो ऐसी सूरत में आपको किसी और मर्द से रिश्ता रखना होगा ताकि आप हामिला हो सकें। अब औरत ज़ाहिर है वो सारी औरतें तो जो हैं वो एक जैसी नहीं होती कि जो बर्दाश्त कर सकें। मोस्टली जब शोहर की दूसरी शादी की बात आती है तो औरत जो है फ़ौरन ही अपना रवैया चेंज कर लेती है और इस खदशात से घिर जाती है कि मेरी सौतन आ जाएगी, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, तो वो फ़ौरन दूसरी ऑप्शन को एक्सेप्ट कर लेती है। इस तरह मुआशरे में बिगाड़ पैदा होता है और उसके जो है उस बिगाड़ के ज़िम्मेदार हम लोग होते हैं, लेकिन हम इसको मानने को तैयार नहीं हैं। ये थी जी बेऔलादी और मुआशरे की जो मुआशरती रद्द-ए-अमल था। अब इसको ठीक कैसे किया जा सकता है? ठीक करने की जो वजूहात हैं वो मैं आपको बता देती हूँ। सबसे पहले कि अगर लड़की की शादी हुई है तो उसको ये चाहिए, अगर साल तक वो प्रेगनेंसी कंसीव नहीं कर रही है तो वो अपना इलाज करवाए, मतलब अपने टेस्ट करवाए। अगर उसके टेस्ट बिल्कुल ठीक आते हैं तो फिर वो अपने शोहर के टेस्ट करवाए। सम टाइम ये होता है कि शोहर जो है वो इस चीज़ के लिए रजामंद नहीं होता, तो ऐसे में जो बीवी है उसको अपने शोहर को कन्विंस करना होता है, वो भी बड़े प्यार से, बड़े अच्छे तरीके से, क्योंकि जो शोहर होता है वो बीवी के अलावा कोई दुनिया में ऐसा बंदा नहीं है जो उसको ऐसे काम के लिए राज़ी कर सके। और ये तभी मुमकिन है जब दोनों में म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग होगी, जब औरत जो है वो अपने शोहर को प्यार से कन्विंस कर सकती है। तो ऐसे में आप लोगों को चाहिए कि जाके टेस्ट करवाएं। टेस्ट करवाने के बाद अगर मर्द में किसी किस्म का कोई प्रॉब्लम आता है तो उसका फ़ौरन ट्रीटमेंट करवाना चाहिए। खुदा ना खास्ता अगर मर्द में वो जरसूमें है ही नहीं औलाद पैदा करने के, तो इतना भी बड़ा कोई इशू नहीं है, आप कम अज़ कम बच्चा एडॉप्ट कर सकते हैं। ये थी हमारी वजूहात। अच्छा, अब बांझपन की मोस्टली वजूहात क्या होती हैं? मोस्टली वजूहात होती हैं कि सम टाइम औरत में उनकी जो विजाइना है उसमें नुक्स पैदा हो जाता है। कभी वो मर्द के उज़्वे ख़ास के सोज़ाक की वजह से, आतिश की वजह से, ऐसे में भी उनको जरासीम लग जाते हैं, जिससे जो मर्द के स्पर्म्स होते हैं वीक होते हैं और वो
मादा के विजाइना के करीब नहीं जा पाते, उनके स्पर्म्स के साथ मिलकर अंडे नहीं बना पाते हैं। अगर तो अंडे बन जाते हैं तो वो पहुंच नहीं पाते हैं वहाँ तक जिससे उनकी प्रेगनेंसी कंसीव हो सके। तो कोशिश किया करें कि आप एक दूसरे को ट्रीट करें, एक दूसरे का इलाज करवाएं, ताकि आप में ज़रा सी भी कोई भी प्रॉब्लम है तो उसको सॉल्व किया जा सके। अब दूसरी वजह हमारे पास वजूहात क्या आती है, हमारे पास जो दूसरी वजह आती है वो ये है कि जिनसी अज़ा का बिल्कुल ठीक होना। समटाइम ये होता है कि जिनसी अज़ा में दोनों में अगर किसी का एक भी जिनसी अज़ा ठीक नहीं है तब भी प्रेगनेंसी कंसीव करने में प्रॉब्लम होती है। अगर होती भी है तो उससे बच्चा सेहतमंद नहीं होता, उससे ट्रा की बीमारी भी हो सकती है और उसके साथ साथ बच्चे का मतलब जो है मिसकैरेज भी हो सकता है। इसलिए कम अज़ कम आपकी जो है जिस्मानी फ़िज़ीक जो है वो बिल्कुल ठीक होनी चाहिए। इसकी तीसरी वजह जो है जो लेडीज़ की विजाइना है वो बहुत ही तंग होती है, इतनी तंग होती है, उसका मुंह इतना तंग होता है कि जो मर्द के स्पर्म्स होते हैं वो वहाँ तक नहीं पहुँच सकते। हेल्दी होने के बावजूद वो नहीं पहुँच पाते हैं वहाँ तक जिससे अंडे बन सकें और अंडे बनने के बाद प्रेगनेंसी कंसीव की जा सके। ये थी लेडीज़ की तरफ से वजूहात। अब जेंट्स की वजूहात में ये है कि जो जेंट्स में मोस्टली जेंट्स में ये प्रॉब्लम आ जाती है कि अगर उनमें ये बांझपन का मसला चल रहा है तो वो इस चीज़ को एक्सेप्ट नहीं कर पाते हैं। अच्छा, जिनके 23 प्लस जो होते हैं स्पर्म्स की एक्टिविटी होती है वो लोग अपना अगर ट्रीटमेंट टाइम पे करवा लें तो वो बढ़ सकती है। अगर नहीं करवाएंगे तो डेफिनेटली वो ख़त्म हो जाती है, जिसकी वजह से बांझपन का शिकार जो है वो मर्द भी हो जाते हैं। ख़वातीन जो है वो नफ्सियाती मरीज़ होने की वजह से भी बांझपन का शिकार बन सकती हैं, क्योंकि उनको 24 घंटे जो उनका जहन होता है वो इसी उलझन में फंसा रहता है कि वो प्रेग्नेंट क्यों नहीं हो रही, क्योंकि जल्द से जल्द माँ बनने की जो ख्वाहिश होती है वो भी आपकी सेहत पर असर करती है। इसलिए अपनी नफ्सियाती वजूहात को एक साइड पर रखें और खुश रहने की कोशिश किया करें, 5 वक्त की नमाज़ पढ़ा करें, अल्लाह ताला पर छोड़ दें और हेल्दी डाइट्स लिया करें, क्योंकि नाक़िस ग़िज़ाएँ खाने से भी आपकी प्रेगनेंसी पर फ़र्क पड़ सकता है। क्योंकि अनहेल्दी खाना और आपकी जो गलत डाइट है वो भी आपकी प्रेगनेंसी पर असरअंदाज हो सकती है। इसलिए खुश रहा करें, फ्रेश जूसेस लिया करें, वेजिटेबल्स लिया करें, हेल्दी फूड खाया करें, ताकि आपको किसी किस्म का कोई प्रॉब्लम ना हो। उम्मीद है आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी होगी और आप इसको ज़रूर लाइक करेंगे, शेयर करेंगे, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन का बटन लाजमी दबाएं ताकि ऐसी बहुत कारआमद वीडियोस आप तक टाइम पे पहुंच जाए। इजाज़त चाहूँगी। अल्लाह हाफिज़।